नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरा देसी गुलाब का पौधा दिखा रहा हूँ। देखिए इस पौधे में कितनी अच्छी फ्लोरिंग हो रही है। यदि आप भी अपने गार्डन में गुलाब के पौधे लगाना चाहते हैं तो अब इन पौधों को लगाने का बहुत ही अच्छा समय है। नर्सरी में जब आप इन पौधों को खरीदने जाओगे तो इस समय बहुत सारी वैरायटीज़ हमें इनकी मिल जाएंगी। गुलाब के पौधों की अब नर्सरी में बहुत सारी वैरायटीज़ तैयार की जाने लगी है और अलग अलग कलर के गुलाब के पौधे हमें मिल जाते हैं। हाइब्रिड वैरायटी में अलग अलग कलर के फूलों वाले पौधे तो मिल जाते हैं मगर उनमें खुशबू नहीं होती है। देसी वैरायटी के पौधों में ही बहुत ही खुशबूदार फूल खिलते हैं और इनके फूलों का साइज़ भी बड़ा होता है। मैं गुलाब के पौधों की देसी वैरायटी लगाना पसंद करता हूँ। देसी वैरायटी के पौधों की अधिक देखभाल भी नहीं करनी पड़ती है और इनकी ग्रोथ भी हाइब्रिड वैरायटी के पौधों की अपेक्षा फास्ट होती है। अब फरवरी मार्च के महीने में आप इन पौधों की कटिंग भी लगा सकते हैं। देसी गुलाब की ही कटिंग लगती है। हाइब्रिड गुलाब के पौधों की कटिंग कभी कभी लग तो जाती है मगर वो ज़्यादातर फेल हो जाती है। हाइब्रिड वैरायटी के जो पौधे हमें नर्सरी में मिलते हैं उनको देसी गुलाब के ऊपर ग्राफ्टिंग करके तैयार किया जाता है। यदि आप गुलाब के पौधों की नेचुरल ब्यूटी का आनंद लेना चाहते हैं और अधिक से अधिक फूल इस पौधे से पाना चाहते हैं तो इनको नीचे ज़मीन में लगाना चाहिए। ज़मीन में लगाने पर इन पौधों की अच्छी ग्रोथ होती है और इनकी रूट्स नीचे गहराई तक जाती हैं। गमले में भी ये पौधे लगाए जाते हैं मगर गमले में 1 या 2 साल तक ही ये पौधे चलते हैं, उसके बाद ये रूट बाउंड हो जाते हैं। रूट बाउंड पौधा ग्रोथ कम कर लेगा और इसकी फ्लावरिंग भी कम हो जाती है। इसलिए गुलाब के पौधों को आप कोशिश कीजिए कि नीचे ज़मीन में ही इनको लगाया जाए। लगभग 2 साल पहले मैं इसका 30 रुपये में एक छोटा सा पौधा लेके आया था और अब देखिए ये कितना बड़ा पौधा बन गया है और इसमें एक ही साथ 15 से 20 फूल खिलते हैं और फ्लावरिंग बर्ड्स को तो गिनना बहुत ही मुश्किल है। फरवरी मार्च के महीने में गुलाब के पौधों की ब्रांच प्रूनिंग करनी पड़ती है। ब्रांच प्रूनिंग करने पर ये पौधे घने बन जाते हैं। पिछले साल मेरे पास हाइब्रिड रोज़ के 2 पौधे थे और मैंने उनको हार्ड प्रून कर दिया था। हार्ड प्रूनिंग करने के बाद वे पौधे सूख गए थे, इसलिए अब की बार मैंने इस पौधे में प्रूनिंग नहीं की। इसकी जो भी ब्रांच देखते हैं उसमें नए नए फ्लोरिंग बर्ड्स निकले हुए हैं और इनको देखकर इनकी ब्रांच प्रूनिंग करने का मन ही नहीं कर रहा है। बिना ब्रांच प्रूनिंग के ही देखिए ये पौधा हेल्दी है और ये घना बन गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि गुलाब के पौधों की मार्च के महीने में कैसे देखभाल करनी है, इन पौधों में कौन सी खाद या फर्टिलाइज़र हमें डालना है और वाटरिंग किस अंतराल पर करनी है। अब इस समय आप देख रहे होंगे कि सभी गुलाब के पौधों में बहुत ही अच्छी फ्लोरिंग हो रही होगी और नई नई ब्रांचेज निकल रही होंगी, इसलिए अब इस समय इन पौधों में खाद डालनी चाहिए। गुलाब के पौधों में हमें ऐसी खाद डालनी है जिसमें कैल्शियम और पोटाशियम की मात्रा भी अधिक हो। ज़्यादातर हम अपने सभी पौधों में ऐसी खाद डालते हैं जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, मगर गुलाब एक फ्लावरिंग प्लांट है और इसमें लगातार फ्लावरिंग होती रहती है, इसलिए इन पौधों में हमें पोटाशियम और कैल्शियम युक्त खाद भी डालनी चाहिए। यदि आप इन पौधों को कई सालों तक अपने गार्डन में बनाए रखना चाहते हैं तो इनमें कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना करें। ऑर्गेनिक किचन वेस्ट कंपोस्ट यदि आप इन पौधों में डालते हैं तो कैल्शियम, पोटाशियम और नाइट्रोजन की मात्रा इन पौधों को मिल जाती है। गुलाब के इन पौधों में राख का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें महीने में 1 या 2 बार इनकी मिट्टी में 1 या 2 मुट्ठी राख डाल देनी चाहिए। इसके अलावा चाय पत्ती जो यूज की हुई होती है आप उसको डायरेक्ट ही मिट्टी में डाल सकते हैं। चाय पत्ती डालने से गुलाब के पौधों में नई ग्रोथ होती है और इनमें फ्लावरिंग बर्ड्स अधिक बनती हैं। पौधों की मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए आप इसमें काऊ डंग कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट यूज कर सकते हैं। फरवरी के महीने में यदि आपने गुलाब की कटिंग नहीं लगाई है तो अब भी समय है। अब मार्च के महीने में आप इन देसी गुलाब के पौधों की कटिंग लगा सकते हैं।
इन पौधों से सेमी हार्डवुड कटिंग काटकर आप इनको रिवर सैंड या बालू मिट्टी में ग्रो कर लीजिए। यदि आप इनको रूटिंग हार्मोन पाउडर लगाते हैं तो 100% रिजल्ट मिलेगा। यदि आपके पास रूटिंग हार्मोन पाउडर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आप कटिंग लगाते हैं आप उनको छायादार लोकेशन में रख दें जहां हल्की ब्राइट सनलाइट आती हो, और यदि आप इनको पॉली बैग से कवर कर देते हैं तो और भी अच्छा रिजल्ट हमें मिल जाता है। कटिंग लगाने के बाद कुछ गलतियां हम कर देते हैं जिनके कारण ये कटिंग नहीं लग पाती हैं। सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि जो भी आप कटिंग लगाते हैं वो हिलनी नहीं चाहिए। यदि आपकी कटिंग हल्की सी भी हिल जाएगी तो वो नहीं ग्रो होगी। कटिंग लगाने के लिए जो आप मिट्टी यूज करते हैं उसमें शुरुआत में ही एक बार अच्छी तरह से पानी डाल दीजिए। उसके बाद जब ये मिट्टी सूखती है तो ही पानी डालना है। पानी डालते समय भी ये कटिंग नहीं हिलनी चाहिए। आप भी अपने गार्डन में इन खूबसूरत फूलों वाले पौधों को ज़रूर ऐड करें। थैंक यू।